Hello guys, today we will discuss chapter 2nd unit and measurement for class 11. फर्स्ट चैप्टर्स के नोट्स की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अजीत सर मोटिवेशन के नाम से चैनल मिलेगा, उस पे जो चैप्टर 1 है उसके सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए गए हैं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे 11 chapter 2 unit and measurement. We will discuss first of all physical quantity. What do you understand by physical quantity? Physical quantity क्या होती है? A quantity that can be measured. A quantity that can be measured. एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हो and in terms of which obey physics law. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती हो और जो फिजिक्स लॉ को फॉलो करती हो, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम में आपको जब डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन राइट ओनली 2 लाइंस, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ व्हिच ऑफ फिजिक्स लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत बेसिक चीज है फिजिक्स की, फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड में हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक आप नोट्स भी इसके थ्रू बना सकते हैं। और सेकंड में आप बात करते हैं यूनिट की। इससे पहले जैसे फिजिकल क्वांटिटी का अगर कोई एग्जांपल पूछता है तो आप लेंथ बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, एक्सेट्रा। यूनिट का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, वो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि एमकेएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है। अभी फिलहाल में डेफिनेशंस पढ़ना है आपको, यूनिट्स का क्या डेफिनेशंस है। एंड arbitrarily chosen standard of measurement, chosen standard of measurement, मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड चूज की जाती है ऑफ अ क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड, ऑफ अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे, क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी which is accepted internationally. मतलब क्या हुआ कि मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड है, किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे अगर आप एमकेएस सिस्टम में मास की यूनिट की बात करो तो मास इज मेजर इन किलोग्राम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। पूरी दुनिया में मास किलोग्राम में ही नापा जाता है, किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है, तो इसको यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे आपका मास। मास क्या होता है? मास की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मास की क्या डेफिनेशन है? मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, मास ऑफ अ बॉडी is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ मास को? क्वांटिटी ऑफ मैटर एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की कितनी क्वांटिटी है इन द बॉडी। किसी बॉडी में किसी मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसी को मास बोला जाता है। Mass of a body is defined as the quantity of matter in the body. MKS unit of mass, kilogram, and CGS unit of mass, gram. नेक्स्ट चैप्टर में एमकेएस सीजीएस डिटेल में पढ़ाएंगे, अब इतना ही समझना है। एमकेएस सीजीएस यूनिट ऑफ मास किलोग्राम एंड ग्राम। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों लेंथ। बहुत
बेसिक टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको बताई जा रही हैं जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेट अस सपोज दैट यू वांट टू क्रैक आईआईटीज नीट। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो नीट करेंगे, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं आईआईटीज की तैयारी करते हैं, बहुत सारे कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, तो उस समय जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। आप इसकी हेल्प से नोट्स भी बना सकते हैं। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ में भी डिफाइंड एज, लेंथ में भी डिफाइंड एज, कैसे से डिफाइन करते हैं दोस्तों लेंथ को, the distance of separation, the distance of separation between, distance of separation between any two points, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की, any two points। अब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम जानना चाहते हैं कितना लेंथ है, तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये है, इनिशियली पॉइंट है, फाइनली पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स, ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अभी बताएंगे, अभी लेंथ जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसके बाद आपको क्या लिखना है, एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं ये लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एमकेएस यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस साइड, साइंस साइड के आप स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम। अब ये भी बड़ी अजीब बात आपको लग सकती है कि टाइम की क्या डेफिनेशन होगी, टाइम तो टाइम ही होता है, लेकिन आपको डिफाइन करना है। कैसे आप डिफाइन करेंगे टाइम को, टाइम को डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना है टाइम में भी डिफाइंड एज, टाइम में भी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं टाइम को, टाइम को डिफाइन करने के लिए मेजर ऑफ द ड्यूरेशन, एज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन किसका है, एज द मेजर ऑफ द ड्यूरेशन किस किस के बीच का है, फॉर विच एन इवेंट लास्ट, फॉर विच एन इवेंट लास्ट। मतलब क्या हुआ, कोई काम यहाँ शुरू होता है 7:30 और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है 8:30, तो ड्यूरेशन टाइम कितना हुआ 1 आवर। कैसे पता चलता है, पता ऐसे चलता है ड्यूरेशन फॉर विच एन इवेंट लास्ट, कब लास्ट होता है कोई इवेंट और कब स्टार्ट होता है, उसका जो सेपरेशन है, उसका जो डिफरेंस है, वहां से हम टाइम की डेफिनेशन बता सकते हैं। एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम दोनों में सेम होता है सेकेंड, सेकेंड इज द एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट, एंड बहुत सारी बुकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा इट इज द मोस्ट कॉमन यूनिट, मतलब कि जो मोस्ट कॉमन यूनिट है टाइम का वो सेकेंड होता है। तो इस वीडियोस में आज इतनी बात करेंगे, किस किस की बात हमने की है, टाइम की है, लेंथ की है, मास की है, यूनिट की है, फिजिकल क्वांटिटीज की है। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन प्रिपेयर your notes and which is helpful in the time of exams. Subscribe this channel and enjoy